तो सबसे पहले मेरी अपनी राय, स्कूलों को यस खोलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे? जिससे कि वो पढ़ना लिखना सीख सकें, जिससे उनको भविष्य में बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो, पॉवर्टी थोड़ी कम हो और समाज में समरसता बढ़ेगी, शांति आएगी, वुमेन और गर्ल्स को एम्पावरमेंट मिलेगा और इन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चे स्कूल में जाके डिसिप्लिन सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, एक प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का कि कोई भी डिसीजन कैसे लेना है, वो प्रोसेस सीखते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लर्न टीम वर्क, स्पोर्टिंग स्पिरिट। और इस सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है स्कूल इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजिंग। अलग अलग धर्म, वर्ग, जाति, अमीर, गरीब, सब तरह के बच्चों के साथ सोशलाइज करते हैं बच्चे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, schools make better human beings, resulting in prosperity and making world a better place to live in। जो वहाँ पे नॉलेज को गेन करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन करना, उसको कैसे अप्लाई करना। अभी ऑनलाइन एजुकेशन चालू है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सब लोग उसके पक्ष में हैं। 80% 90% पेरेंट्स जो है उससे खुश भी नहीं हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, जैसे कि नंबर 1 पे फ्लेक्सिबल, आपको टाइमिंग का इशू नहीं है, कभी भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप क्या मिस कर जाते हैं? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टाइम का मिसमैनेजमेंट। और ये फ्लेक्सिबल बच्चों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि एक पेरेंट को साथ होना ज़रूरी होता है उस क्लास में। तो इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल फॉर पेरेंट्स। वास्ट ऑप्शन फॉर स्टडीज़, ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको बुफे में मिलते हैं बहुत सारे खाने के ऑप्शन। लेकिन हम क्या मिस कर रहे हैं इस केस में? एक हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, उनका फोकस कम हो जाता है, नॉट अटेंटिव इन क्लास, इट इज़ लेस इंटरैक्टिव। क्लासेस, टीचर्स और बच्चों के बीच में जो बातचीत होती है जिससे बच्चे सीखते हैं, वो बहुत कम हो जाती है। एक्सेसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में से 1 स्टूडेंट के पास ही इंडिया में या फिर कहिए भारत में ऑनलाइन एक्सेस है, जिससे कि वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं, जब नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं तो इतना इरिटेटिंग हो जाता है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर वो क्लास चल भी रही हो तो ना टीचर्स को पढ़ाने में मज़ा आता है, ना स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये टाइम कम लेने की बजाय टाइम बढ़ जाता है। 4th, कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे कि आप जब चाहें जो चाहें वैसा सीख सकते हैं, लेकिन टीम वर्क की एक्टिविटीज़ बहुत डिक्रीज़ हो जाती हैं, क्वालिटी और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। अगर कोई काम 10 मिनट में होना है, बच्चा उसको 2 घंटे में कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर टीचर फिजिकली प्रेजेंट होता तो उसको टोक देता तो वो चीज़ वहाँ पे करेक्ट हो जाती। ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मोर कॉस्ट इफेक्टिव, जिसमें आपका आने जाने का पैसा बच रहा है, बस का पैसा नहीं बच रहा है, स्टेशनरी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपीज़ ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा कॉस्टली है। डेटा का कॉस्ट, डिवाइस का कॉस्ट हैम्पर्स द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा पैदल या स्कूल बस में या साइकिल से स्कूल जा रहा है, तो वो आने जाने में कुछ सीख रहा है, वो रास्ते में वो आते जाते कैसे हैं वो सीख रहा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर रिस्क है तो उन रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। डिसीजन तो अथॉरिटीज़ को लेना है ऑफ कोर्स, लेकिन इस केस में मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट, कि सारी अथॉरिटीज़ जिनको डिसीजन लेना है वो 2 दिन के लिए एक पेरेंट का रोल करें, एक चाइल्ड का रोल करें और एक टीचर का रोल करें। उसके बाद मेरे ख्याल से उनके लिए डिसीजन लेना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर बच्चे आप देख रहे हैं तो आप नोट कीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके ऊपर अच्छे से एक नोट, एक पैराग्राफ लिखिए और कमेंट्स में मुझे बताइए।